किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे खेती को डिजिटल रूप देने वाली एग्रीस्टैक पर। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विभाग पिथौरागढ़ से हमारे सम्मानित कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी जी, जो हमें बताएंगे कि ये पहल किसानों के लिए कैसे फायदेमंद होने वाली है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं एक बार फिर से 88.4 FM पंचकुल पल्स पर। हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सौरभ जी, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूं और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। ओके, तो सर हम एग्रीस्टैक के बारे में आज बात करने वाले हैं, तो हमें बताइए कि आखिरकार ये एग्रीस्टैक है क्या और किसानों की ज़िंदगी में इसके आ जाने से कैसे बदलाव आएंगे? सौरभ जी, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि जैसे आधार कार्ड है, हर एक व्यक्ति का एक अपना आधार कार्ड बना हुआ है और ये आधार कार्ड जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, वहाँ पर आधार नंबर बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन योजना भारत सरकार की है, इसके अंतर्गत हर एक किसान की एक अपनी आईडी बनाई जाएगी और वो आईडी जो है उसकी पहचान के रूप में काम करेगी। ये आईडी 11 अंकों की होगी और जितने भी उसको अगर कृषि से संबंधित जो भी लाभ लेने हैं वहाँ पर इस आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो ये एग्रीस्टैक योजना है, इसमें मुख्य रूप से तीन भाग हैं। पहला भाग तो यह है कि हर एक किसान के पास जितनी भी जमीन है उसमें अंश निर्धारण। अभी क्या हो रहा है कि हमारे उत्तराखंड में गोल खाते हैं, बड़े बड़े खाते हैं, एक ही खतौनी में 10-10 खाते हैं, 20-20 खाते हैं, 50-50 खातेदार हैं। इससे होता क्या है कि किसान को पता ही नहीं चल पाता है कि वास्तव में मेरा खाता कौन सा है और मेरे पास टोटल जमीन कितनी है। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या हो रहा है, अभी राज्य सरकार क्या करा रही है कि जितने भी राजस्व विभाग के हमारे कर्मचारी हैं वो किसानों का अंश निर्धारण कर रहे हैं, यानी कि वास्तव में उनके किस किस खेत में कितनी कितनी जमीन, ठीक है। अंश निर्धारण करने के बाद इसको जो है, जो हमारा जो दूसरा चरण होगा, जो फार्मर रजिस्ट्री का जो चरण है, इससे वो पोर्टल लिंक हो जाएगा और ये डाटा वहां पर आ जाएगा। इसके बाद जो भी हमारे जो फील्ड लेवल के कर्मचारी हैं उनके माध्यम से हम किसानों का फार्मर रजिस्ट्री तैयार करेंगे और फार्मर रजिस्ट्री तैयार होने के बाद उनको एक पहचान संख्या मिल जाएगी 11 डिजिट की, जिस तरह से आधार होता है, तो वो उसको लेके और कहीं भी जो भी योजना का लाभ लेना है वहां पर यूज कर सकते हैं। इसका एक तीसरा चरण भी है जिसमें हम लोग जो अभी तक जो हमारे जो सर्वे होता था वो जो है मैनुअल होता था और पर्वतीय क्षेत्रों में एक साल में जितने भी हमारे खेत हैं उसमें 20% एरिया का हम लोग सर्वे करते थे, जिसके आधार पर जो है हम लोग देख पाते थे कि हमारे जिले में जितना भी एरिया है उसमें कितने एरिया में कौन कौन सी फसल लगी हुई है। तो हर एक किसान का बनता है। तो ये भी डिजिटल सर्वे, डिजिटल क्रॉप सर्वे इसमें इंक्लूड किया जाएगा और वो डाटा जो है फिर जो है फार्मर रजिस्ट्री से लिंक कर दिया जाएगा। तो 3 चीज हो गई, पहली चीज कृषक अंश का निर्धारण, दूसरा हो गया फार्मर रजिस्ट्री और तीसरा हो गया डिजिटल क्रॉप सर्वे। यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास हमेशा अपडेटेड डाटा होगा। जैसे ही वो पोर्टल पर उस पर्टिकुलर किसान का जो आईडी डालेगा तो वो पता चल जाएगा कि उस किसान के पास कितनी भूमि है और वो उसके द्वारा किन किन खेतों में कौन कौन सी फसल बोई गई है। अरे वाह, ये तो काफी खूबसूरत बात है सर। सारा डाटा सरकार के पास, एक ही जो उनका कार्ड बनेगा किसान का, फार्मर कार्ड, उस पे सब कुछ रहेगा, जमीन कितनी है से लेकर के खेत में क्या कुछ वो बोते हैं। और सर, छोटे और सीमांत किसानों के लिए एग्रीस्टैक से क्या फायदा मिलने वाला है छोटे किसानों को? देखिए, छोटे बड़े किसानों को तो आमतौर पर मालूम होता है और लेकिन छोटे किसानों, खास तौर से जो अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है। गोल खाते होने की वजह से जोत बिखरी है, थोड़े थोड़े जमीनें हैं, तो उन्हें पता होगा कि वास्तव में मेरे पास जो जमीन है वो किन किन खसरों में है और कितनी टोटल उसके पास लैंड कितनी है। तो ये उसको पता रहेगा, तो उसको जो है अपनी भूमि से संबंधित जो भी लाभ लेने हैं उसमें उसको बेनिफिट रहे। ओके सर, फार्मर आईडी, एग्रीस्टैक, ये कब से बनने शुरू होंगे और कब तक इसकी डेट्स रहेंगी? उत्तराखंड में अभी ये कार्य स्टार्ट हो चुका है और हमारे जिले में भी जो अंश निर्धारण है ये काम चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है और लगभग ये पूरा होने वाला है। जो दूसरा फेज है जिसमें फार्मर रजिस्ट्री तैयार किया जाना है, इसका डाटा अभी हमको उपलब्ध नहीं हो पाया है और उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला अभी जो हमारा सोमवार है, इसी सोमवार से हम पूरे जिले में इस कार्यक्रम को जो है शुरू कर देंगे। ओके सर, जिन किसानों के पास स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं तो उनके लिए कितनी ज़रूरी होने वाली है एग्रीस्टैक, और उनके पास जब फार्मर कार्ड आ जाएगा तो कितना ज़रूरी उनके लिए होगा? देखिए, इसमें जो तरीका है फार्मर रजिस्ट्री करने का
वो अभी जो हम लोग करेंगे, अभी हम ऑपरेटर के आधार पर करेंगे। मतलब हम कृषि, उद्यान और अन्य रेखीय विभागों के जो फील्ड लेवल के कर्मचारी हैं उनको ऑपरेटर बनाएंगे और किसानों के बीच में जाएंगे, कैंप लगाएंगे और उनके रिकॉर्ड के आधार पर हम उनकी फार्मर रजिस्ट्री तैयार करेंगे। लेकिन इसमें एक विकल्प ये भी है कि जो ऐसे किसान जो थोड़ा सा स्मार्टफोन रखते हैं, थोड़ा सा हाईटेक हैं और स्वयं भी इस काम को कर सकते हैं, तो वो भी चाहें तो स्वयं अपनी आईडी बना के और अपनी फार्मर रजिस्ट्री स्वयं भी कर सकते हैं। अरे क्या सर, एग्रीस्टैक फसल बीमा और सब्सिडी सीधा किसानों तक पहुंचाएगी? क्या उनके पास ये सब अपडेट्स रहेंगी कि उनके पास क्या क्या सब्सिडी अभी तक आ चुकी हैं, क्या क्या उन्होंने ले ली है, क्या फार्मर आईडी ये सब भी शो करेगी? फार्मर आईडी अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि अगर उसको किसी योजना का लाभ लेना, जैसे अभी हम बात कर लें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, जिसमें हम लोग 2,000 रुपये प्रत्येक 4 माह में देते हैं, तो अगर किसी किसान को इस योजना का बेनिफिट लेना है तो उसके पास फार्मर रजिस्ट्री यानी और फार्मर आईडी होना जरूरी। इसी तरीके से मान लीजिए अगर वो केसीसी बनवाने जाते हैं तो बैंक के पास जाके उन्होंने सिर्फ अपना आईडी बताना है और बैंक जो है पोर्टल पर जाएगा और देख लेगा कि वास्तव में उनके पास कितनी जमीन है, किस खेत में क्या क्या फसलें बोई गई हैं, और उसके आधार पर जो है उनका जो केसीसी है उसका निर्धारण हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसानों को अपनी फसल बेचनी है तो अभी क्या होता है कि उसको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, फिर वो लेके जाता है मैनुअली और फिर तब वो आवेदन करता है। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी विभाग इसमें नोडल होंगे उनके पास जाना है, अपनी आईडी बतानी है, वो देख लेंगे कि उन्होंने गेहूं कितने एरिया में या मड़ुआ कितने एरिया में बोया है। प्रोडक्टिविटी का अनुमान वो जो हमारा जो डाटा है उससे लगा लेंगे, तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि भाई इस किसान के द्वारा हमको 20 कुंटल 30 कुंटल जो भी जितने भी उसके पास जमीन है वो सप्लाई होने वाला है, तो उस तरह की वो तैयारी करेंगे और साथ ही साथ किसानों का रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे फायदे हैं। आने वाले समय में जैसे अभी खाद, बीज, दवाइयां, इनकी जो सप्लाई है वो भी इसी के द्वारा निर्धारित होगी। इससे इसका फायदा एक और होगा कि सही व्यक्ति के पास सही चीज सही समय पर पहुंचेगी। ये बहुत बड़ा फायदा होने। ओके, ये तो बहुत ही अच्छे प्रयास है सर। और अगर किसी किसान की जमीन का रिकॉर्ड गलत है तो एग्रीस्टैक पर उसे कैसे सुधारा जाएगा? अगर किसान का रिकॉर्ड अगर कहीं हो, संभव है मैनुअल एरर है, हो सकता है, तो 2 तरीका अभी आने वाला है। पहला तो ये वही है जो ऑपरेटर हमारे हैं उनके माध्यम से आप संपर्क करके करा सकते हैं। दूसरा स्वयं भी करेक्शन कर सकते हैं। तीसरा आने वाले समय में सीएससी का ऑप्शन भी इसमें खुलेगा और सीएससी सेंटर पर जाकर वो अपने रिकॉर्ड को ठीक करा सकते हैं। ओके, क्या एग्रीस्टैक से सही दाम भी किसानों को मिलेगा और सही बाजार की जानकारी भी मिलेगी? निश्चित रूप से, क्योंकि एग्रीस्टैक एक ऐसी योजना है जो एक रियल टाइम डाटा सरकार के पास वो उपलब्ध कराएगी। तो सरकार को मालूम होगा कि हमारा रबी में कितना एरिया में गेहूं की बुआई हो चुकी है, कौन कौन सी फसलें हैं। तो जो सरकार को जो अपनी पॉलिसी बनानी है उसमें मददगार होगी। तो संभव है कि किसान को सीधे न पता चले, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पॉलिसी सरकार अच्छी बनाएगी तो पॉलिसी के माध्यम से जो है किसानों को जो है इसमें जानकारी भी प्राप्त होगी और लाभ भी मिलेगा। ओके, किसानों का ये सवाल हो सकता है कि किसान का डेटा जो है क्या वो सुरक्षित रहेगा? डेटा लीक या गलत स्कैम या कहीं पर यूज करने की कोई संभावना होंगी, और इसका कैसे जो है कृषि विभाग ध्यान रखेगा? देखिए, इसमें जो भी डाटा है इसको सेव करने के लिए इसमें बिल्कुल फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। और ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति के एक्सेस में होगा ये डाटा। जो अथराइज्ड पर्सन होंगे वो भी अपने बायोमेट्रिक के थ्रू ही इस पोर्टल पर एक्सेस कर पाएंगे और उन्हीं के पास जो है वो डाटा होगा। तो इसमें पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इसमें डाटा की कहीं लीकेज वगैरह की शिकायत ना हो। ओके, तो साथियों, अगर आप भी किसी भी जो भी योजनाएं हैं, जो भी किसान का मार्केट में दर चल रहा है, जितने में भी किसान की चीजें बिक रही हैं, वो सब जानना चाहते हैं, डिजिटल जो है कृषि विभाग की ये योजनाएं हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं, तो तुरंत एग्रीस्टैक जो बनने वाला है उसकी तरफ का रुख करिए। जब से बनने शुरू होंगे तो बिल्कुल भी आप सवाल जवाब मन में मत सोचिएगा कि हमारा डेटा गलत यूज होगा कि नहीं, और जो भी सवाल जवाब आपके हैं वो तो बेसिक हम पूछ ही रहे हैं। और सर, आप क्या कहना चाहेंगे एग्रीस्टैक के बारे में? मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि जैसे ही हमारे ज़िले में हमको डाटा प्राप्त होता है हम आपको सूचना देंगे, और आप 3 चीज़ें लेके आएँ जहाँ भी हम कैंप लगाते हैं। पहली चीज है कि अपना आधार कार्ड लेके आएं। दूसरा है कि जो आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो जरूर लेके आएं, क्योंकि इसमें 3 OTP आने हैं, तो वो OTP आपको तत्काल हमको बताना पड़ेगा। और तीसरी चीज है कि कोई एक खतौनी लेके आए ताकि हम आपके नाम का या आपकी जो खाता संख्या है उसकी सही जानकारी हम उसमें से ले सकें। तो ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ अगर आपका राशन कार्ड भी है तो वो भी लेके आए। यद्यपि ये जानकारी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप लेके आएंगे तो हम वो डाटा भी उसमें
फीड कर देंगे। देखा जाए तो आजकल किसानों के खाते में हर 2-3 महीने में 2-2 हज़ार रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो क्या एग्री स्टैक बनाना कितना ज़रूरी है और क्या उस पर भी रोकथाम आ जाएगी अगर कोई किसान एग्री स्टैक ना बनाए तो? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, ये तो भारत सरकार ने एकदम मैंडेटरी किया हुआ है कि जो पीएम किसान की धनराशि है, जिन किसानों का फार्मर रजिस्ट्री नहीं बना होगा तो उनको जब तक वो बनवा नहीं लेंगे तब तक वो धनराशि नहीं दी जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। आप एफएम पंचकुला पल्स में आए और हमारे शहर के जो किसान हैं उनको आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और डिजिटलाइजेशन से आप हमारे किसानों को जोड़ रहे हैं जो दूरस्थ क्षेत्र के हैं, उनसे भी इतने बड़े प्रयास आप कर रहे हैं कि उनका सारा डेटा सुरक्षित रहे और एक ही कार्ड में, एक ही उसमें आ जाए। थैंक यू सो मच सर। एफएम पंचकुला पल्स में आप आए और हमारे किसानों तक आपने एग्री स्टैक के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाई। थैंक यू सर।